नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम ITI TO एग्जाम के लिए जावा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। अभी जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का कोपा ट्रेड के लिए एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चन जावा प्रोग्रामिंग से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। पहले हम यह समझेंगे कि जावा क्या है, जावा को किसने बनाया है। उसके बाद हम जावा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी समझेंगे। तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। हाई लेवल लैंग्वेज जावा थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के द्वारा गेम्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जावा कंप्यूटर सिस्टम के लिए, मोबाइल फोन के लिए, सेटअप बॉक्स के लिए, ATM मशीन के लिए, कई प्रकार की डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की सुविधा प्रदान करती है। जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और करंट टाइम पर मल्टीपल फील्ड में जावा प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। जावा को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। और जावा का पुराना नाम था ओक, OAK। जावा का पुराना नाम था OAK, ओक। जब जावा को बनाया गया तो पहले इसका नाम था OAK, बाद में इसका नाम बदलकर जावा नाम से रिलीज किया गया। जो जेम्स गॉसलिंग हैं उन्होंने पहले ओक नाम से यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। ओक नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर ओक के बहुत सारे पेड़ होते थे, इसी कारण से इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा था। बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने ओक नाम को बदलकर इसका नाम रखा जावा। मतलब जावा को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया है, इसका पुराना नाम था ओक, बाद में इसे जावा नाम से रिलीज किया गया। और जावा का जो पहला वर्जन था वह 1995 में रिलीज किया गया था। जावा का पहला वर्जन सन 1995 में रिलीज किया गया था। और करंट टाइम पर जावा को ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब करंट टाइम पर जावा के सभी राइट्स ओरेकल कॉरपोरेशन के पास हैं। तो जावा की शुरुआत ओक से हुई है जो कि जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। बाद में इसका नाम जावा रखा गया और सन 1995 में जावा का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। करंट टाइम पर जावा के सभी राइट्स ओरेकल कॉरपोरेशन के पास हैं और ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा ही जावा को प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हमने जावा की हिस्ट्री, जावा का बेसिक समझा। अब देखते हैं जावा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब जब हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन हमें क्या देना होता है? जब हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को सेव करते हैं तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन देना होता है .java। जावा प्रोग्राम का या जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .java। जावा प्रोग्राम को सेव करने के लिए .java एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है .java। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। 5 जनरेशन, इसमें जो जावा है वह हमारी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा बनाया गया है? जावा प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा बनाया गया है? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया है। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा को बनाया गया है और जावा का पहला वर्जन सन 1995 में रिलीज किया गया था। तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग को बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जब हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यह जावा का प्रोग्राम बनाया,
जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हमें इसका एक्सटेंशन देना होता है .java। जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन तो है .java, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। हमने यह जो प्रोग्राम बनाया है यह हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जिसे कहा जाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को जब कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक एक फाइल बन जाती है, यह कहलाती है क्लास फाइल। क्लास फाइल के अंदर हमारे प्रोग्राम का बाइट कोड होता है, बाइट कोड। हमने जो जावा में प्रोग्राम बनाया वह होगा सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक एक क्लास फाइल बन जाती है जिसमें हमारे प्रोग्राम का बाइट कोड होता है, और इस क्लास फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। मतलब जावा प्रोग्राम जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है .java, लेकिन जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर जो क्लास फाइल ऑटोमेटिक बन जाती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .class होता है। और इस फाइल के अंदर क्या होता है? हमारे प्रोग्राम का बाइट कोड होता है। तो जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .class। जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन है .java, लेकिन जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .class। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? JDK का फुल फॉर्म, JDK यदि हमें अपने कंप्यूटर पर जावा का प्रोग्राम रन करना है तो एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है जो कि होता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जावा का प्रोग्राम रन करना है तो हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, एक पैकेज डाउनलोड करना होता है जिसे कहा जाता है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वह होगा JDK। बिना JDK के हम अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। और JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है JRE का फुल फॉर्म क्या होता है? JRE का फुल फॉर्म क्या होता है? JRE JDK का पार्ट होता है। जो JDK होता है इसके अंदर JRE होता है और JVM होता है। JDK का फुल फॉर्म था जावा डेवलपमेंट किट, JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। यह हमारे प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। JRE इसका नाम ही है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। JRE और JVM JDK के पार्ट होते हैं। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरमेंट और JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। JRE और JVM JDK के पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जो जावा है वह ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करती है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऊप्स के द्वारा हमें कई प्रकार के फीचर दिए जाते हैं। तो जब हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले हमें एक क्लास बनानी होती है। क्लास क्या होती है? क्लास एक समान मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होती है। मतलब जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो एक क्लास तैयार हो जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि एक पेन है तो पेन क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट। पेन का एक कलर होगा, इसका एक शेप होगा, इसका कुछ पर्पस होगा, यूज होगा, इसकी कुछ प्राइस होगी। तो पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया और पेन की जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वह इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? एक कोई भी वस्तु, कोई एंटिटी जिसकी अपनी खुद की क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक क्लास बन जाती है। ऊप्स में जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो हमसे पूछा गया है जावा में
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जावा में यदि आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। न्यू कीवर्ड के द्वारा जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू कीवर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में क्लास क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जावा में यदि हमें क्लास बनानी है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। कौन सा कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड मतलब होते हैं प्री डिफाइन वर्ड या रिजर्व वर्ड। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ प्री डिफाइन वर्ड होते हैं जिनका पर्पस, जिनकी वर्किंग पहले से फिक्स होती है, उन्हें कहा जाता है कीवर्ड। तो यदि हमें जावा में कोई क्लास बनानी है, क्लास क्रिएट करनी है, तो हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है। क्लास कीवर्ड। जावा में क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में क्लास को इनहेरिट करने के लिए या इनहेरिट के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जावा में क्लास को इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जावा में क्लास को इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। पहले आपको इनहेरिटेंस समझना होगा। इनहेरिटेंस ऊप्स का एक फीचर होता है। इनहेरिटेंस ऊप्स का एक फीचर होता है जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को ड्राइव्ड क्लास में यूज करने की सुविधा देता है। जब हम ऊप्स में दो क्लास बनाते हैं, दो क्लास, तो पहली क्लास होती है बेस क्लास और दूसरी क्लास होती है ड्राइव्ड क्लास। जो ड्राइव्ड क्लास है वह बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है और ड्राइव्ड क्लास के द्वारा बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस हमें कोड रीयूज करने की सुविधा देता है। कोड रीयूज मतलब जो कोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेस क्लास में, उसी कोडिंग को नीचे वाली क्लास में मतलब ड्राइव्ड क्लास में यूज कर लेना। बनी हुई कोडिंग को या पहले से यूज किए गए कोड को दोबारा यूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। और यदि हमें जावा में इनहेरिटेंस करना है एक क्लास को, तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना होता है। एक्सटेंड्स कीवर्ड के द्वारा जावा में किसी क्लास को इनहेरिट किया जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है। बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को ड्राइव्ड क्लास में यूज करना, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के लिए जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सटेंड्स कीवर्ड। जावा में इनहेरिटेंस के लिए या क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऊप्स का फुल फॉर्म। जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करती है। हमसे पूछा गया है ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऊप्स जो कि एक बहुत ही पावरफुल फीचर है प्रोग्रामिंग का, जिसके द्वारा हम मल्टीपल टाइप के और भी फीचर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जावा ऊप्स को सपोर्ट करती है और ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा का बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। जावा का बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या है। एक्सेस मॉडिफायर यह डिसाइड करता है कि क्लास का कोई मेंबर कहां उपयोग किया जा सकता है। जब हम जावा में कोई क्लास बनाते हैं, यदि हम ऊप्स का यूज कर रहे हैं तो हमने एक क्लास बनाई। क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर बनाते हैं मतलब वेरिएबल, और हम फंक्शन बनाते हैं मेंबर फंक्शन, मेथड बनाते हैं हम। तो जब हम क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर बनाएंगे या कोई मेंबर फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, तो इनको बनाते समय हमें एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना होता है। एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस
एक्सेस वर्ड को याद रखें। एक्सेस का मतलब है आप किसी चीज को कहां पर उपयोग कर सकते हैं, कहां पर उपयोग नहीं कर सकते। जावा में 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर यूज किए जाते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्रोटेक्टेड। 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड। जावा में जब भी हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं या कोई मेथड बनाते हैं तो उसको बनाते समय हमें एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना होता है। जब हम क्लास बनाते हैं तब भी इसका यूज किया जाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? जो हमने वेरिएबल बनाया या मेंबर बनाया उसको हम प्रोग्राम में कहां पर यूज कर पाएंगे, कहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, यह डिसाइड करता है एक्सेस मॉडिफायर। हमसे पूछा गया है कि जावा में बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो जावा का डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर है वह है डिफॉल्ट। जावा में यदि आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लग जाता है? डिफॉल्ट लग जाता है। लेकिन इसको टाइप नहीं करना होता है। जब हम जावा में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट मॉडिफायर यूज हो जाता है जिसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑटोमेटिक यूज हो जाता है। लेकिन यदि हमें प्राइवेट मॉडिफायर यूज करना है, पब्लिक मॉडिफायर यूज करना है या प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज करना है तो हमें इन्हें टाइप करना होता है। लेकिन ऑटोमेटिक कौन सा अप्लाई हो जाता है? डिफॉल्ट, जिसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जावा का बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है डिफॉल्ट, जिसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा में कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम किसके समान होता है? जावा में कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम किसके समान होता है? आपको पहले यह समझना होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास में क्रिएट होने वाला एक फंक्शन होता है। जब हम जावा में क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर हम फंक्शन भी क्रिएट करते हैं। फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है। तो यदि हमने जावा की क्लास में क्लास के नाम से ही यदि कोई फंक्शन बना दिया तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मतलब जो नाम हमारी क्लास का है यदि वही नाम हमने फंक्शन को दे दिया तो वह कौन सा फंक्शन बन जाएगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगा। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो जावा में यदि हमने क्लास का कोई फंक्शन क्लास के नाम से ही बना दिया है तो वह कहलाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। हमसे पूछा गया है जावा में कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम किसके समान होता है? तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम क्लास के नाम के समान होता है। जो नाम क्लास का होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का होता है। इसीलिए तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा में वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया ए और ए की वैल्यू हमने रख दी 100। तो ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्राम में जब हमें एक वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। और वेरिएबल केवल एक वैल्यू को स्टोर करता है और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है जावा में वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो यदि हमें जावा में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे।
फाइनल कर दिया हमने उसको, फाइनल कर दिया मतलब अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जावा में यदि आप किसी वेरिएबल को फाइनल बना देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ किया जा सकता है। जो फाइनल कीवर्ड है वह वेरिएबल के साथ यूज होता है। यदि हमने किसी वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मेथड के साथ यूज किया जाता है। मेथड के साथ यदि हमने किसी मेथड को फाइनल बना दिया तो वह मेथड ओवरराइड नहीं होती है। और यदि हमने किसी क्लास को फाइनल क्लास बना दिया तो वह क्लास इनहेरिट नहीं होती है, मतलब उसे इनहेरिटेंस के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो जावा में किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज होता है, मेथड के साथ यूज होता है और क्लास के साथ यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल कीवर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में किसी पैकेज को ऐड करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में किसी पैकेज को ऐड करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में मल्टीपल टाइप के पैकेज होते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर मेथड होती हैं। यदि हमें कोई मेथड यूज करनी है तो पहले हमें क्लास यूज करनी होगी, और हमें क्लास यूज करनी है तो हमें उसका पैकेज ऐड करना होगा। जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में, C++ में हेडर फाइल होती हैं, उसी प्रकार से जावा में पैकेज होता है। पैकेज के अंदर क्लास होती हैं, मेथड होती हैं। यदि हमें कोई क्लास या मेथड यूज करनी है तो पहले उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होता है, और पैकेज को ऐड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। इंपोर्ट, जावा में किसी भी पैकेज को ऐड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। इंपोर्ट, पैकेज के अंदर क्लास और मेथड होती हैं, उनको यूज करने के लिए हमें पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंपोर्ट कीवर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा में JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। यदि हमें जावा का प्रोग्राम चलाना है, रन करना है, तो हमें JDK को डाउनलोड करना पड़ेगा। JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर JRE होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, और एक पार्ट और होता है JVM। JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। JVM और JRE JDK का पार्ट होते हैं, मतलब JDK को इंस्टॉल करने पर JRE और JVM भी इंस्टॉल हो जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में पैकेज क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, जावा में पैकेज को ऐड करने के लिए कौन सा कीवर्ड है? तो पैकेज को ऐड करने के लिए तो इंपोर्ट कीवर्ड है, लेकिन यदि हमें अपना पैकेज बनाना है, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? यदि आपको जावा में कोई यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है तो पैकेज कीवर्ड का यूज किया जाता है। पैकेज, पैकेज को बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड ही यूज होता है, पैकेज। और पैकेज को ऐड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैकेज कीवर्ड। जावा में पैकेज बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा प्रोग्राम में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? जावा प्रोग्राम में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? यदि हमें जावा के प्रोग्राम में यूजर से रन टाइम पर कोई वैल्यू इनपुट करानी है, हमने जो वेरिएबल बनाए हैं उस वेरिएबल में यदि हमें रन टाइम पर कोई वैल्यू इनपुट करानी है तो हम कौन सी क्लास का यूज करेंगे? तो जावा में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का यूज किया जाता। स्कैनर क्लास के द्वारा जावा में रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट किया जा सकता है, और यह स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में होती है। यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होती है। यूटिल का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। यूटिल पैकेज है जिसके अंदर कौन सी क्लास होती है? स्कैनर क्लास। और स्कैनर क्लास के द्वारा क्या किया जाता है?
जावा में रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट किया जाता है। यूटिल का फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्कैनर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर क्लास किस पैकेज में स्टोर होती है? स्कैनर क्लास किस पैकेज में स्टोर होती है? यदि हमें रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है जावा में तो स्कैनर क्लास लगेगी। और स्कैनर क्लास किस पैकेज में रखी होती है? यूटिल पैकेज में। यूटिल पैकेज में। इसको हम प्रोग्राम में कैसे जोड़ सकते हैं? हमें लिखना होगा इंपोर्ट, क्योंकि पैकेज है और पैकेज को प्रोग्राम में लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। और हमें कौन सी क्लास यूज करनी है? स्कैनर। तो इस प्रकार से हमें इस क्लास को, इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होता है। हमने इंपोर्ट किया है जावा का यूटिल पैकेज और उसकी कौन सी क्लास यूज करनी है? हमें स्कैनर क्लास। तो इस प्रकार से जावा में किसी पैकेज को या क्लास को इंपोर्ट किया जाता है। स्कैनर क्लास किस पैकेज का पार्ट है? यूटिल पैकेज का। यूटिल का फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है AWT का फुल फॉर्म क्या होता है? AWT का फुल फॉर्म क्या है? AWT जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा देता है, ग्राफिक्स को डिजाइन करने की सुविधा देता है। यदि हमें जावा में ग्राफिक्स का यूज करना है तो AWT पैकेज का यूज किया जाता है। AWT और AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो कि जावा में GUI की सुविधा प्रदान करता है। AWT एक पैकेज होता है जिसके द्वारा जावा में ग्राफिक्स को यूज किया जा सकता है। AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में यदि हमें कोई इंटरफेस बनाना है तो हम किस कीवर्ड का उपयोग करेंगे? इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्लास के समान ही होता है। इंटरफेस क्लास के समान ही होता है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यदि हमें जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना है तो इंटरफेस के द्वारा किया जा सकता है। इंटरफेस के द्वारा। इंटरफेस क्लास के समान ही होता है जो हमें जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने की सुविधा प्रदान करता है। और यदि हमें जावा में इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस क्रिएट करना है तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। इंटरफेस को बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड होता है, पैकेज को बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड होता है, क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड होता है, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए न्यू कीवर्ड होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने कीवर्ड से संबंधित ही समझे हैं। इंटरफेस को यदि हमें जावा में बनाना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस को बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेस को क्लास पर इंप्लीमेंट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? यदि आपने कोई इंटरफेस बनाया है और उसको आपको क्लास पर यूज करना है, मतलब इंप्लीमेंट करना है, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? आपने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बनाने के लिए तो इंटरफेस कीवर्ड यूज हुआ, लेकिन जब इंटरफेस को क्लास पर इंप्लीमेंट करेंगे तो कौन सा कीवर्ड लगेगा? उसके लिए लगता है इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड इंटरफेस को क्लास पर इंप्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस को क्लास पर इंप्लीमेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में उपयोग करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? यदि हमें जावा में एक क्लास की प्रॉपर्टीज को किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो हम किस फीचर का उपयोग करेंगे? एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में उपयोग करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? जावा में जब हम एक से ज्यादा क्लास बनाते हैं तो एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस क्या करता है?
जो हमारी बेस क्लास होती है, मतलब पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज को ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस करने की सुविधा देता है, कोड को रीयूज करने की सुविधा देता है। हमारे प्रोग्राम की जो कोडिंग होती है उसको रीयूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। तो यदि हमें एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, यूज करना है, तो हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनहेरिटेंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? रिमाइंडर मतलब शेषफल। जावा में रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? यदि आपको जावा में शेषफल निकालना है, जब हम एक नंबर में किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 में 3 से भाग दिया, तो यहां पर हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 1। तो यह रिमाइंडर निकालने के लिए जावा में कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? वह होता है परसेंटेज ऑपरेटर, जिसे बोला जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर के द्वारा जावा में रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिमाइंडर को निकालने के लिए, शेषफल को निकालने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, जिसके लिए परसेंटेज सिंबल को यूज करते हैं। तो जावा में रिमाइंडर या शेषफल निकालने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, जो कि परसेंटेज सिंबल से यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमने वेरिएबल को पढ़ा है आज की वीडियो में। वेरिएबल क्या होता है? जो हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करने की सुविधा देता है। सिंगल वैल्यू, यदि हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल बनाते हैं। हमसे पूछा गया है सिमिलर डेटा टाइप की, मतलब एक ही डेटा टाइप की यदि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हमें एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है तो एरे का यूज किया जाता है। एरे के द्वारा एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। एरे एक ऐसा फीचर है जो सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन एरे में स्टोर होने वाली सभी वैल्यू का डेटा टाइप एक समान होता है। तो यदि हमें एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो हम एरे का यूज कर सकते हैं, लेकिन एरे में स्टोर होने वाली सभी वैल्यू का डेटा टाइप एक समान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एरे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। जावा में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यदि हमें जावा में किसी टास्क को या किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, बार बार दोहराना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? यदि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी टास्क बार बार रिपीट करना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। लूप का जावा में 3 प्रकार के लूप यूज किए जाते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। जावा में 3 प्रकार के लूप यूज किए जाते हैं, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल, जिसके द्वारा हम किसी स्टेटमेंट को या किसी टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं। लूपिंग के द्वारा किसी स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, यह सभी लूप के एग्जाम्पल होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जावा में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? जावा में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? कमेंट क्या होता है? जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट लाइन ऐड करनी होती है। कमेंट लाइन को प्रोग्राम में ऐड किया जाता है, लेकिन कमेंट लाइन आउटपुट में शो नहीं होती हैं। जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम की लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट लाइन ऐड की जाती हैं, जो कि प्रोग्राम के आउटपुट में शो
नहीं होती हैं और कमेंट लाइन को कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं किया जाता है। यहां पर जावा में दो प्रकार से कमेंट ऐड किए जा सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन का कमेंट, यदि हमें एक लाइन का कमेंट बनाना है तो हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश का। और यदि हमें एक साथ मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है, एक साथ मल्टीपल लाइन को, तो हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ एस्ट्रिक को लगाएंगे। जितनी भी लाइनों को हमें कमेंट बनाना है वह लाइन लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, और यदि हमें मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है तो स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट करेंगे और एस्ट्रिक स्लैश से क्लोज कर देंगे। तो जावा में हम सिंगल लाइन कमेंट भी दे सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट का यूज प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है और कमेंट लाइन आउटपुट में शो नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 टाइप की कमेंट को समझा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा प्रोग्राम में सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यदि हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? हमने आज की वीडियो में ही समझा। यदि हमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि एक वैल्यू को स्टोर कर सकती है और वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। और यदि वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना है तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेरिएबल। एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए एरे का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर कौन से कहलाते हैं? जो सिंगल ऑपरेंड पर यूज होते हैं। सिंगल ऑपरेंड पर आपको यहां पर ऑपरेटर और ऑपरेंड 2 चीजों को समझना होगा। ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन होते हैं? वह वेरिएबल जिस पर आप ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a प्लस b, तो a और b जो वेरिएबल हैं इन्हें बोला जाता है ऑपरेंड, और बीच में यह जो सिंबल है इसे बोला जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर को हमेशा ऑपरेंड पर अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर मतलब सिंबल, जबकि ऑपरेंड क्या है? जिसके साथ ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है जावा में यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कि सिंगल ऑपरेंड पर यूज किए जाते हैं, एक वेरिएबल पर यूज किए जाते हैं। सिंगल ऑपरेंड पर यूज होने वाले ऑपरेटर को कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर। यह 2 होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लेकिन इनको 4 तरीके से यूज किया जाता है। हम इंक्रीमेंट को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यह कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले ऑपरेंड आएगा बाद में ऑपरेटर, और हम इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं प्लस प्लस इफ, यह कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट किया बाद में ऑपरेंड लगाया। तो इंक्रीमेंट को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, पोस्ट और प्री। इसी प्रकार से डिक्रीमेंट को भी यूज किया जाता है। हमने लिखा a माइनस माइनस, यह कहलाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट, और हमने लिख दिया माइनस माइनस a, यह कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी 2 प्रकार का है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी 2 प्रकार का है, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का यूज वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, और डिक्रीमेंट का यूज वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यह दोनों यूनरी ऑपरेटर होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल है। इसे हम अदर ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा a इक्वल 10, तो यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। यह क्या करता है? राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। राइट में जो डेटा होता है उसको लेफ्ट में असाइन कर देता है। यदि हमने लिखा a इक्वल b,
तो क्या होगा, बी की जो भी वैल्यू होगी वह किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ए को, या ए में कॉपी कर दी जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करना, जो कि होता है इक्वल। इसको हम अदर ऑपरेटर के साथ यूज भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल, जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। यह होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा किस प्रकार के इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। जावा किस प्रकार के इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। हमने आज पढ़ा कि जावा में एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है, लेकिन जावा एक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, वह होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में सिंगल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। इनहेरिटेंस के द्वारा कोड को रीयूज किया जाता है, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज किया जाता है, लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। तो आज की वीडियो में हमने ITI TO एग्जाम के लिए जावा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन हमने जावा प्रोग्रामिंग के सिलेबस के आधार पर सिलेक्ट किए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।